आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है भाई, वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में कंडक्ट किया जाएगा, तो भाई तालियां बजा लो। वेरी गुड वेरी गुड। हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मस्त लताड़ लगाई थी। देखिए आपको बता दूं कि अमेरिका जो है, अमेरिका में आपको औरतें मिलेंगी आर्मी में, और वो हाई पोस्ट पे मिलेंगी। यूरोप में भी मिलेगी, इंडिया में भी है, बट इंडिया में अभी तक शॉर्ट सर्विस था, शॉर्ट सर्विस कमीशन की भैया 8-9 साल के लिए आप आ जाओ और उसके बाद टाटा बाय बाय। लेकिन अब मेन डोमिनेंस खत्म। देखिए इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे प्रोफेशनल आर्मी है। अभी भी इन्फेंट्री में औरतें अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैदल सेना में आप जा सकते हो, यहां पे अलाउड नहीं है ना। बट स्टिल आर्मी में हाईएस्ट पोजीशन पे लेफ्टिनेंट कॉलोनल तक, कॉलोनल तक, कर्नल नहीं होता है, कॉलोनल होता है, लेफ्टिनेंट ल्यूटेनेंट होता है, ठीक है ना। वहां तक 108 वुमेन ऑफिसर्स जाएंगी। 1992 से लेकर 2006 बैच तक, 2006 बैच तक औरतों को सिलेक्ट किया गया है, वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया है। टोटल 244 वुमेन्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 108 पोस्ट है ना। और इसके लिए एसएसबी सुना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मैंने भी एसएसबी दिया है, हुआ नहीं मेरा। 2 बार तो स्क्रीन ही आउट, 4-5 बार मैंने दिया, तो बड़ा मुश्किल। क्योंकि भाई देखो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे? एनडीए का एग्जाम दो, एग्जाम निकाला, एसएसबी होता है 5 दिन का। देन अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, वहां से आप जा सकते हो, राइट। तो ये हिसाब किताब है। तो यहां पे ये स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड है, क्योंकि स्पेशली औरतों के लिए बनाया गया, और उसमें भी फेयर सब कुछ बढ़िया से रहे, तो इसीलिए 60 औरतों को भी बिठाया गया कि आप ही देखो। तो ये हिसाब किताब है। तो आर्मी हैज बिगन द प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स फॉर द कमांडिंग पोस्ट इन द रैंक ऑफ कॉलोनल। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वुमेन ऑफिसर्स स्पेशल नंबर 3 सिलेक्शन बोर्ड इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द प्रमोशन फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू कॉलोनल फ्रॉम जनवरी 9 to 22। जो मैंने आपको बताया वही मैं इंग्लिश में बस आपको बता रहा हूं, ठीक है। पीपीटी वाइज ही मैं चल रहा हूं आजकल, है ना, क्योंकि बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर आप पीपीटी वाइज नहीं चलते हो, कुछ थोड़ा तो पीछे भी देख लिया करो। तब मैं कहा चलो, दिस फ्लोज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2021 upholding an earlier judgment granting permanent commission as well as commanding position postings to women officers in all arms and services other than combat, right। तो ये हिसाब किताब है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पे औरतों को बड़ी पोस्ट दी जाएगी। आप जब ज्वाइन करते हो तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो इंडियन आर्मी में, देन उसके बाद आप कैप्टन होते हो, देन उसके बाद आप मेजर होते हो, देन उसके बाद आप कॉलोनल होते हो, ठीक है, उसके बाद आप ब्रिगेडियर होते हो, फिर आप जनरल होते हो। जनरल सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, और अभी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वो हाईएस्ट पोस्ट है। तो 244 औरतों को यहां पे सिलेक्ट किया गया है, और टोटल 108 वैकेंसी है। बैच है 1992 से लेकर 2006। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज है इसमें? आप आर्म कॉर्प्स, ठीक है, इन्फेंट्री हटा दीजिए। भाई देखो पैदल सेना में, लड़ाई में तो सीधा भी औरतों को उतारेंगे नहीं, दिमाग बहुत तेज होता है, कमांडिंग पोजीशन जबरदस्त होती है औरतों की। औरतें अगर भारत में आ जाए, अभी तो बहुत ही 23% के करीब औरतों का खाली कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हर औरत काम करने लगे, भारत की जीडीपी 3 गुना। अरे वो छोड़ो, घर में आप औरत को काम करो, बाहर का मैं बता रहा हूं। आप जॉब कर रहे हो, आपकी जो बेटर हाफ है, जो भी है, उनसे भी बोलो जॉब करे, आपकी आमदनी 3 गुना हो जाएगी, है ना। ये हिसाब किताब है। घर कौन संभालेगा सर? इंजीनियर सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, ये चीज है। सो ये आगे बढ़ते हैं। 2023 में ये सब फाइनल हो जाएगा। 2023 में विल सी लेफ्टिनेंट कर्नल, सल्यूट, क्या बात है। वैकेंसी फॉर द स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड वर रिलीज बाय द गवर्नमेंट। जेंडर पैरिटी, सरकार ने बोला कि ठीक है, जेंडर पैरिटी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन बहुत दिक्कत करता था कि कमी क्या फायदा, मतलब औरतों को बहुत कम समय के लिए आप आर्मी में रख रहे हो और उसके बाद निकाल दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने भी ये बात मानी, जेंडर पैरिटी होनी चाहिए आर्मी में। उसके बाद नोटिफिकेशन निकाली और फिर ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा शुरू हुआ। और यहां पे 60 अफेक्टेड वुमेन, 60 वुमेन्स को यहां पे बैठाया भी गया है कि देखो सब सिलेक्शन बढ़िया से रहे। देखिए सबसे पहले एयरफोर्स ने 2015 में शुरू किया था सिलेक्शन, देन उसके बाद नेवी आई, नेवी आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, आईएनएस शक्ति हो गया, उन्होंने वुमेन क्रू ऑफिसर्स जो है उनको इंडक्ट किया, और अभी आर्मी कर रही है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो नेवी ने अभी 4 वुमेन ऑफिसर्स 25 साल बाद वॉरशिप्स पे डिप्लॉय किए हुए हैं, ठीक है ना। और आर्मी ने भी फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर्स मिलिट्री पुलिस में डिप्लॉय किए हुए हैं,
ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यही बताया इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स में ये अभी डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो 2015 में जब इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि अब हम फाइटर पायलट्स में औरतों को भी लेके आएंगे, कमाल हो गया, फिर जबरदस्त हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, नहीं डिसीजन आया, और उसके बाद अब इंडक्शंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि अभी सियाचिन पे आप देखिए, ऑपरेशन मेघदूत 1982 में हुआ था, 40 साल बाद क्या नाम था उनका, जो मिस चौहान है, ठीक है, शिवा चौहान, उनको जो है, कैप्टन शिवा चौहान, उनको जो है 40 साल बाद सियाचिन, जहां के -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां पे उनको भेजा गया है। 3 महीने तक वहां पे रहेंगी। तो ये कितनी जबरदस्त बात है ना। तो ये चीज है कि अब आप देख सकते हैं कि जो 5 वुमेन ऑफिसर्स, बाकी और भी अभी आगे आने वाले समय में क्लियर करेंगे, जो DSSC और जो DSTSC एग्जाम होता है उसको भी क्लियर किया, और ये बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। अब वुमेन कॉम्बैट एविएटर्स हैव आल्सो जॉइन देयर काउंटर पार्ट्स। आर्मी है, आर्मी तो है ही है, उनका जो इक्विवेलेंट है वो एयरफोर्स, उसमें भी इन्होंने ज्वाइन किया, उसमें भी ऐसे एग्जाम्स निकाले, और नेवी में भी। तो ये सब जगह जो है वो चल रहा है। वुमेन ऑफिसर्स एज द पार्ट ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी, एयर डिफेंस एंड सिग्नल्स आर ऑलरेडी मेकिंग मार्क इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ डिप्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यही है कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान, अब इनको सियाचिन पे डिप्लॉय किया गया है, तो इससे अच्छी बात हो सकती है। तो औरतों का कमीशंस जो है वो शुरू हो गया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के कुछ मिशंस में भी हम औरतों को भेज रहे हैं। इनफैक्ट अग्निपथ स्कीम में भी औरतों को कंसिडर किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो नारी शक्ति जो हमने स्कीम चला रखी है और जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसके तहत 6 मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन को भी कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में इंडक्ट किया जाएगा। वेरी गुड, मिशन ओलंपिक्स के तहत। तो 20% ऑफ दी अग्निवीर वुमेन्स होंगी, औरतें होंगी। अग्निवीर हम सबको पता है कि बड़ा दिक्कत हुई, 4 साल ही जॉब रहेगी, क्या होगा, दिमाग खराब। ऐसे बहुत सारे देशों में औरतें हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम करती हैं, इन्फेंट्री में, लड़ाई में उनको नहीं उतारा जाता है। ये लेक्चर था, कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।